अब तक आपने देखा। तुम घबराना मत प्रियो, हम तुम्हारी इस निशानी को डर और अशांति की दुनिया से दूर रखेंगे। नहीं बड़ी अम्मा, ये प्रियोम का बेटा है। प्रियोम की तरह ही बहादुर और निडर है। ये भागेगा नहीं, परिवार के साथ खड़ा होकर हर मुसीबत से लड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, जो कोई इस औरत का पता ठाकुर साहब को बताएगा उसे 50,000 का नकद इनाम दिया जाएगा। अब देखिए आगे। हेलो। हाँ हेलो भैया, अरे दुर्गा माता के मंदिर के पास टहल रही है वो लड़की। आप बोलो क्या कर दें? अगर कहो तो धर लेते भैया उसको। तेरे हाथ नहीं आएगी वो जहरीली नागिन, बस उसका पीछा करता रहो, मैं डायरेक्शन बताता रहे हम पहुंच रहे हैं। भैया पर इनाम तो मिलेगा ना भैया? इतना उम्मीद नहीं कर सकता, उतना मिलेगा, लेकिन आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए। वो लगा रहे पीछे। कहाँ है? वो मकान में घुसी है अभी। अकेली है, कोई और भी है साथ में? अकेली है भैया। भैया वो हमारा इनाम मिल जाएगा तुझे तेरे नाम। चल। तोड़न, आपने ये दूध मंगवाया था ना? हाँ। अरे भाई, इसको भूख लगी है, दूध बना कि नहीं? जी बढ़िया माँ आए। अच्छा लाओ भाई, जल्दी लागे बढ़िया। अभी आ जाएगा, दूध आ जाएगा, तो वो दूध पिएगा। बढ़िया माँ, ये भी थोड़ा सा गर्म है तो हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं कि बच्चे को गर्म दूध नहीं दे सकते ना। अब तुम सिखाओगे हमको? इस घर की तीसरी पीढ़ी को पाल रहे हम। जाओ जाके देखो, बिंदिया को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जी। इस औरत से तो हमको बात ही नहीं करनी। अच्छा हुआ इस रिंग में तुम फोन उठा ली हमारा, नहीं तो आज 2 जान चली जाती। फिर तुम्हारी बकवास शुरू हो गई है। बकवास करने का हमारे पास इतना टाइम नहीं है, समझी ना? वैसे तुम हमारा फोन उठाए इसीलिए तुमको एक मौका देते हैं, एक जान बचाने का। तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि मिथिलेश ठाकुर को हम अपने मांद में बुला चुके हैं, और वो बोलते हैं ना, शेरनी के मांद से जिंदा वापस निकलना नामुमकिन होता है। मिथिलेश ठाकुर को क्या लगा था कि उनका खबरी उनको खबर देकर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बल्कि उनको पता ही नहीं था कि वो खबरी हमारा आदमी था। फिर झूठ बोलने लगे तुम। अच्छा, तो जाओ जाओ मिथिलेश ठाकुर को फोन कर लो। रुको 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 रुको, हमारा फोन काट कर अगर तू मिथिलेश ठाकुर को फोन की ना, तो एक जान और भी है, और वो है बिंदिया का बच्चा। जो दूध तुम उसको बनाकर दी हो, उस दूध में जहर है।
काहे कि जिस दुकान से तुम वो जो डब्बा लाई थी, उस डब्बा में पहले से ही जहर मिला दिया गया था। अब तुम सोचो कि दौड़कर बिंदिया की बच्चे का रक्षा करोगी या फिर मिथिलेश ठाकुर का जान बचाओगी। बढ़िया। ये क्या हुआ? ये क्या किया पुन्नी? मुन्ने का दूध गिरा क्यों दिया? दूध में जहर था बड़ी अम्मा। किसने बोला तुमको? मुन्ने को तो बचा लिया, लेकिन मिथिलेश भैया, अपने जितने भी आदमी हैं, सबको बोल दो जितना कारतूस, बंदूक, बारूद, जितना भी हथियार है सब इकट्ठा कर ले। अगर कम भी पड़ता है तो मंगवा ले। आज पूरा ठाकुर परिवार का विनाश देखना है हमको। कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। जल्दी जाओ। कोमल कहाँ है? पुन्नी क्या बात है? तुम बार बार मिथिलेश का नाम क्यों ले रही हो? सब ठीक तो है ना? चलो, अच्छा चुनाव की हो। बिंदिया के बच्चे का जान बचा। अब शेरनी के वार से मिथिलेश बाबू को कोई भी नहीं बचा सकता है पूनम। वैसे पूनम, देखा जाए तो 10 सेकंड में तुम मिथिलेश बाबू का जान बचा सकती थी उनको फोन करके। लेकिन क्या करे, दिमाग नहीं चलता है ना तुम्हारा, इसीलिए। और तुमको क्या लगा हम इतना निर्दयी हैं कि एक नन्ही सी जान को हम मारेंगे? वैसे हम ही कर सकते थे, काहे कि ठाकुर परिवार के आने वाले नस्ल को भी तो हमको खत्म करना था। लेकिन हम ये सब किए नहीं। खैर छोड़ो। अब अगर तुमसे कोई भी पूछेगा ना कि मिथिलेश बाबू कैसे पकड़े गए, तो इसमें भी अपना श्रेय जताने से कतराना मत पूनम, ठीक है ना? क्या बकवास कर रही हूँ? ये सब हो क्या रहा है पुन्नी? किसका फोन था? कुछ बोलोगी भी? फोन किसका था पुन्नी?
किसका फोन था? ये लो। मिथिलेश ठाकुर को यहाँ तक पहुँचाने का तुम्हारा इनाम। अगर तुम ही काम नहीं करते ना तो ये मिथिलेश यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। ताजुब नहीं है हमें, कुत्ते की जात, जहाँ टुकड़ा देखा तुम लगी साले। वो कहा है कि हमारी वफादारी ना आपसे है और ना ही इनसे। हमें जहाँ हरे हरे नोट के बंडल मिलते रहेंगे हम काम करते रहेंगे। बस कल आपके लिए काम करते थे और आज इन्होंने हमारी रकम बढ़ा दी तो इनके लिए काम करने लगे। देखिए मिथिलेश बाबू, बड़ी हवेली के मेहमान बन के हम आपको बहुत करीब से जानते हैं, इसीलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। और पॉइंट ये है कि आपको ताज चाहिए, आपको राज चाहिए, सत्ता चाहिए, और हमको लाखन ठाकुर चाहिए। तो क्यों ना हम हाथ मिला लें? राजा को उसी की गद्दी बेचने चली है। क्या करे मिथिलेश बाबू, बहुत तरस आ रहा है हमको आप पे, सच में। अब देखिए ना कितना आसानी से आप एकदम बेवकूफ बन गए। अपनी दादी से, बड़की अम्मा से, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ आपको और लाखन ठाकुर को गद्दी दे दिया, वो भी आधा आधा। बेवकूफी ना बने आप। देखिए मिथिलेश बाबू, बेगूसराय का जो सपना है हम वही पूरा करना चाहते हैं। पूरा सत्ता आपका हो, मंजूर है? अच्छा ठीक है, चलिए एक काम कर सकते हैं, माया ठाकुराइन और आपके बच्चों को हम बख्श देते हैं, तब तो हाथ मिला लेंगे। जवाब होश में लेके आओ इसको। पूरे होशो हवास में इसको सारा बात मनवाना है। बिंदु के पापा फोन उठाए। बस कीजिए भाभी, कब तक कोशिश करेंगे? जब तक हमारे शरीर में जाना हम कोशिश करेंगे पुन्नी। अब तो जीती देव अपने बच्चों को अनाथ होता नहीं देख सकते। बस करो माया दुल्हन, ऐसी अशुभ बातें मत निकालो। तो हम क्या करें बड़ी अम्मा, क्या करें अब? हमारे पति वहाँ खतरे में है। अगर पुन्नी चाहे तो उनको समय पर आगाह कर सकती थी। पुन्नी,
अपने दिल पर हाथ रखकर बता मुझे, क्या तुझको लगता है कि वो दूध की पैकेट में जहर सच में डाला जा सकता था? हाँ बोल ना। हम जानते हैं तुम पर क्या गुजर रही है, पर पुन्नी की नियत पर शक करना बेवकूफी है। हम शक नहीं कर रहे बड़ी अम्मा, हम शक नहीं कर रहे, हम बस उसको उसका फर्ज याद दिला रहे हैं। वो कोमल लाखन के पीछे पड़ी है और उससे निपटने के लिए हमारे पति वहां अकेले चले गए। कहाँ चले गए? बस माया दुल्हन, इस घर में हमारा तुम्हारा कुछ नहीं, सारे रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कोमल जो कुछ भी कर रही है ना, उसके लिए सारा परिवार परेशान है। जल्दबाजी में अगर हमने कोई गलत फैसला लिया ना, तो वो कोमल की जीत हो जाएगी और हमारी हार। मुझसे बाहर जीत हम नहीं जानते बड़ी अम्मा, बस इतना जानते हैं कि भूख में पागल शेरनी और प्यार में पागल नागिन बहुत खतरनाक होती है। हमें बस अपने पति घर में सही सलामत हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ चाहिए बस। भाभी वादा करते हैं कि बहुत जल्द ऐसा ही होगा। भैया आपके साथ होंगे, अभी जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं उनको। लाखन रुक जाओ लाखन। लाखन बाबू, जोश से नहीं, होश से काम लीजिए। अगर आप कोमल के पास गए तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा, इसलिए आप यहीं रुकिए। मिथिलेश बाबू को लेने हम जाएंगे। अरे काका आप जाएंगे, आपकी जान को खतरा है, ये बात काहे नहीं समझ रहे हैं आप? लाखन बाबू, बड़े मालिक के परिवार के लिए अगर हमारा जान भी चला गया ना, इस बात का गर्व है और जबान देते हैं आपको, कोमल के जंगल से मिथिलेश ठाकुर को बाहर लेके आएंगे। बोलो, क्या पता चला? हमने बहुत ढूंढा, लेकिन मिथिलेश बाबू की जीप का कोई पता नहीं चला। हीरा, भीमा, तुम दोनों अपने कुछ आदमियों के साथ शहर की कम आबादी वाली जगह पर नजर रखोगे। हो सकता है हमें वहां से कुछ सुराग मिल जाए। काका, हमने अपने आदमी से कहकर मिथिलेश बाबू का फोन रिकॉर्ड निकलवाया है। ये देखिए, गायब होने से पहले आखिरी बार उन्होंने इस नंबर पर बात की। किसका नंबर है ये? अंसारी का। लेकिन ये तो मिथिलेश बाबू का आदमी है। अगर आपको शक है तो अभी फोन करके यहीं बुला लेते इस साले को। नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। अगर उसका इससे कुछ लेना देना हुआ तो वो चुकन्ना हो जाएगा। आओ मेरे साथ। अंसारी, अरे हम हैं मंचीता, अरे दरवाजा खोलो। का आवाज तो भीतर से आ रहा है। जान पड़ता ही हरामजादा हमसे छिपने की कोशिश कर रहा है। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। इतनी जल्दी क्या है मंचिता काका? पहली बार हमारे घर आए हैं, मेहमान नवाजी करने का मौका नहीं देंगे? वाह, क्या बात है। पहले मिथिलेश बाबू और अब चलिए आपका खैर खबर थोड़ा आपकी बेटी तक भी पहुंचा देते हैं। पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले, मतलब कोमल,
हेलो, बोलिए। हेलो पूनम, तुमको एक तो सरप्राइज देना था। वो क्या करे, तुम्हारे बाबा हमारे सामने खड़े। अब क्या करे, बेचारे चले थे मिथिलेश ठाकुर को छुड़वाने के लिए और फंस गए हमारे चुंगल में। ये नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो चुका है पूनम। और अगर तुमको हमारे बात पे विश्वास नहीं है ना, तो एक काम कर, तुमको नमूना पेश करते हैं। बाप, वाह, पहचान गई अपने बाबा का आवाज। खबरदार कोमल, अगर हमारे बाबा को हाथ भी लगाया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे बाबा क्या, अब तो हम अपने लाखन ठाकुर को भी छोड़ गए। रोक सकती हो ना, तो रोक के दिखाओ।